इल्मो पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। एलिफ को कुर्बान नहीं होने दूंगा मैं। एलिफ अकेली नहीं है। उनके हाथ लगने से पहले मुझे खुद एलिफ को ढूंढना होगा। ओह, तो कुदरत ने अपने कुत्ते हमारे पीछे छोड़ रखे हैं। कमांडर, आज जैनर टीचर का जनाजा है, इसलिए लोग जमा हुए हैं। रास्ते में भाग गई वो, शक है इन्हें कि यहाँ ही होगी। अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। वो यहां नहीं आएगी डेनिस, उसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब ये कहां से निकल आई यहां? मैं आ गई। अम्मी नहीं है क्या? अपनी गिरफ्तारी देने से पहले अगर इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हर किसी को लगता है कि मैंने इनका कत्ल किया है। मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि जेनर सर सच्चाई जानते थे। मैं सिर्फ इन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन नहीं बचा सकी। मुझे अफसोस है कि मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर सकी। मुझे माफ कर देना जनरल सर। बस इतना ड्रामा काफी है, पकड़ो इसे। अच्छा हुआ पकड़ी गई। इसका ऐसा ही अंजाम होना चाहिए था।
जरूर कुछ गलत हुआ है। मुझे राना साहिबा से खुद मिलना होगा। नहीं, छोड़ दो इसे। हथकड़ी दो। तुम लगाओ इसे। भूलना नहीं, तुमने वादा किया है। ऑफिसर, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, हथकड़ी लगाओ। इसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है ये। डेनिस, ये क्या कर रहे हो तुम? ले चलो। एलिफ, इजाज साहब, आप ही के पास आने वाली थी मैं। मैंने ये सब टीवी पर देखा। प्लीज आप ही कुछ करें। इसने तो खुद गिरफ्तारी दे दी। बैराक, कब से बुला रही थी तुम्हें? जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मुझे आवाज नहीं आई शनाया मैडम। अच्छा ठीक है, जाते हुए मुझसे मिलकर जाना। काम के हवाले से कुछ बताना है। ठीक है।
ऑफिसर अभी आपकी कस्टडी में रहेगी। कमांडर साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कैसा इंसान है ये? कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करता है? इन लोगों ने तो कभी भी एलिफ को अपनी बहू नहीं समझा सोहेला। एडम, ये क्या हो रहा है? उसका बयान लिया जा रहा है। कुछ देर के बाद उसे जज के सामने पेश करेंगे। मुझसे जो आपने ये करवाया है कभी नहीं भूलूंगा मैं। अच्छी बात है, अब दोबारा तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। इसकी जमानत करवाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन मुश्किल काम है। उस पैकेट में एलिफ की बेगुनाही का सबूत था। क्या है ये तो? वो कौन है फिलिस? क्या हो रहा है? मेरी खुद समझ में नहीं आया। रुको रुको, यहाँ रुको जरा। मौसम कितना अच्छा है ना। कुदरत, क्या जज उसको जेल भेज देगा? इंशाल्लाह जरूर कोई इंसाफ का साथ देने वाला जज होगा। उस पैकेट में एलिफ की बेगुनाही का सबूत था। टाइम क्या हो गया है? ये क्या है? मालूम नहीं, यहाँ रखा था। ओह खुदाया, मुझे तो याद ही नहीं कब आया ये। राना, अभी तुम जाकर तैयार हो जाओ, ये यहीं पर है, बाद में देख लेना। वो इसीलिए आई थी, वो फाइल लेने ही आई थी मेरे घर। अब इसके बाद मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है कुदरत। ये जहां देना जरूरी है अब वहीं दूंगी मैं। तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी अब। इंजी बेगम। कुदरत, इंजी बेगम रुको। इंजी। कुदरत, कुदरत।
जरा रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। पीछे मुड़ो। सुना नहीं तुमने? चलो। किस चीज के पीछे पड़े हो तुम? मैं किसी चीज के पीछे नहीं पड़ा हुआ, समझे? क्या साबिक कमांडो को मालूम है तुम्हारे इस खेल का? पागल मत बनो, मैं किसी के साथ कोई खेल नहीं खेल रहा। मुझे गिरफ्तार करने के लिए बाप बेटा साथ आए थे। नहीं मालूम था कि पापा पहले से वहां मौजूद हैं। ओ डेनिस, ये क्या किया तुमने? तुम सब कुदरत कमांडर के लिए ही काम करते हो ना? मेरी बात सुनो ज़िया, मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा। मैं अपने मुल्क की इज्जत और वकार को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। अब बताओ मुझे, राना आंटी से क्या कहा था तुमने? एलिफ की बेगुनाही का सबूत था मेरे पास, जो मैंने राना तक पहुंचा दिया। या अल्लाह, वही हो तुम लोग। रुको, मैं अभी अंदर से देख कर आती हूँ। नहीं है, फाइल ले गई वो। इंजी बेगम, इंजी बेगम, फोन उठाओ। इंजी बेगम। हाँ बोलो राना। जो फाइल आप लेकर गई हैं वो मुझे वापस कर दें भाभी। बात सुने, अगर वो ना दी तो मेरी बेटी जिंदगी भर जेल में रहेगी। हमारे साथ इतना बुरा मत करें प्लीज। मेरी बेटी को मुझसे अलग ना करें। वो फाइल मेरे पास है राना, मैं घर जा रही हूँ, आकर ले जाओ। मेरे मौकिल पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे हैं जय साहब। मगर इन तमाम सबूतों से तो साबित होता है कि तुम्हारा ताल्लुक दहशतगर्दों से है। दहशतगर्दी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ बस। इससे पहले जिस हॉस्टल में तुम रहती थी वहाँ भी तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तुम उस वक्त भी वहाँ मौजूद थी। अच्छा इत्तेफाक है ये। लेकिन उस केस में तो मेरी मौक्कला को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था जय साहब। अदालत से बाज़-औक़ात गलती हो जाती है वकील साहब। मैं ये पूछता हूँ कि अगर एलिफ गुरैल को उस वक्त ना छोड़ा जाता तो जैनर ओग्योर इस दुनिया में ही होते या नहीं? कैसी मालूमात? कुदरत कमांडर और तुम्हारे बाबा ने जो कुछ किया, लोगों को कत्ल कर दिया, दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया, फोन पर इन दोनों की बातचीत वगैरह, यानी फांसी के फंदे पर ले जाने वाली हर चीज। इंजी बेगम, जान छोड़ दो मेरी। इंजी रुको। इंजी, इंजी ये दो मुझे। जान छोड़ दो मेरी। क्या हुआ? केस अदालत में चलेगा।
अंजी। छोड़ दो मुझे कुदरत, कहाँ है? छोड़ दो मुझे। राना को मैंने सब कुछ बता दिया है, यही है वो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। अब क्या हुआ? देख रहा हूँ तुम अपने वतन से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अपने बाबा का सुनकर इरादा बदल लिया क्या? कसूरवार अगर बाबा हुआ तो सजा उन्हें भी मिलेगी। तो फिर मेरा साथ दो। पीछे मत आओ डेनिस, मत आओ। बेटी थोड़ा सा सब्र करो, मैं जरूर छुड़ा लूंगी तुम्हें। मैं खुला लेना चाहती हूँ। क्या इस केस में आप मेरे वकील बनेंगे? हाँ जरूर। मिस एलिफ गुरैल, प्लीज डेनिस, मेरे पीछे मत आना। मत आओ, मत आओ, कभी तो किसी काम से दूर रहो। अपनी गन को इधर मेरी तरफ फेंको और अपने हाथ ऊपर कर लो। क्या सुना नहीं? वो सबूत हमें 2 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। एलिफ को बचाने का आखिरी रास्ता है हमारे पास।
भाभी। पीछे मत आओ डेनिस, मत आओ, मत आओ। क्या बकवास है? मिस एलिफ गोरेल दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में शामिल रहीं। जिस हॉस्टल में ये रहती थी वहां भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मगर गवाहों के बयानात के बावजूद इसे रिहा कर दिया गया। मगर आज एक बार फिर इन्हें जेनर ओगयोर के कत्ल में मुलविस पाया गया है। जेनर ओगयोर का शुमार यूनिवर्सिटी के तजर्बाकार प्रोफेसर्स में किया जाता है। इस एलिफ गोरेल को गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए भी पाया गया है। और अगर अदालत इन तमाम बातों को मद्देनजर रखे तो एलिफ गोरेल की सब हरकतें मुश्तबा और एक अच्छा शहरी होने के बरक्स हैं। मैं मुल्ज़िमा एलिफ गोरेल को दफा 5237 के तहत उम्र कैद की सजा का मुस्तहिक समझता हूँ। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से उम्मीद करता हूँ कि मुल्ज़िमा से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इन्हें सख्त सजा सुनाई जाएगी। इस केस की समाअत 2 घंटे की ब्रेक के बाद की जाएगी। अपनी गन को इधर मेरी तरफ फेंको और अपने हाथ ऊपर कर लो। क्या सुना नहीं? कौन हो तुम और जिया को क्यों मारा? बाबा, क्या हुआ? फैसला हो गया क्या? समाअत 2 घंटे के बाद होगी। इसका मतलब है कि अभी कोई उम्मीद बाकी है। वो राना मैडम को एक फाइल भेजी गई है जिससे हम एलिफ को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। वो फाइल कहाँ है? मैं अभी मालूम करता हूँ। जी बोले। राना मैडम, मैं एडम। एलिफ के केस का फैसला 2 घंटे बाद होगा। वो फाइल आपके पास है ना? मैं हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त। भाभी को इमरजेंसी में लेकर आई हूँ। उनकी कंडीशन ठीक नहीं। क्या हुआ है? और वो फाइल क्या हम वो ले सकते हैं? नहीं, मेरे पास नहीं है, घर पर भी नहीं है। राना मैडम, वो सबूत हमें 2 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। एलिफ को बचाने का आखिरी रास्ता है हमारे पास। देखो क्या किया तुमने। तुम्हारी वजह से जिया भाग गया। मतलब जो कुछ उसने कहा था वो सही था। फसादात, एहतजाज और हलाकतें और वो सब कुछ, इन सब में आपका ही हाथ है ना बाबा? बात सुनो, मैंने जो भी किया वतन की खातिर किया। जो इस वतन की बका के लिए बेहतर था मैंने वही किया। डेनिस, आपकी ये बका और बेहतरी थोड़ी देर पहले मुझे मारने वाली थी। ये है आपकी बका। तुम नहीं थे क्या? तुम नहीं थे ये कहने वाले? ख्वाह मेरे बाबा ही क्यों ना, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम दोनों ही अपने अपने रास्तों से नहीं हटेंगे। डेनिस, बाबा जाते हुए मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद हम बाप बेटा नहीं बल्कि दुश्मन हैं।
प्लीज मेरी बात सुने। क्या मैं मरीज से मिल सकती हूँ? मिलना बहुत जरूरी है। मैडम ये मुमकिन नहीं, पेशेंट का अभी चेकअप हो रहा है। भाभी फाइल कहाँ है बताएं। हाँ क्या किया बताएं ना। कहाँ छुपाई है आपने? घर पर है? ये आप क्या कर रही है मैडम? भाभी वो फाइल मेरे लिए बहुत अहम है। आप प्लीज यहाँ से बाहर चली जाएं। मरीज को छोड़ दें। प्लीज बताएं कि वो फाइल कहाँ है। भाभी बताएं ना, प्लीज बोले ना। भाभी बताएं ना। प्लीज आप बाहर चली जाएं। छोड़ो मुझे। जो इन्हें भाभी मुझे बताएं वो फाइल कहाँ है। चले बाहर, प्लीज चले आप बाहर। भाभी प्लीज मुझे वो फाइल चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ दे। मैडम प्लीज कोई मुश्किल खड़ी ना करें। आप समझ नहीं रहे, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मुझे वो फाइल चाहिए। प्लीज मेरी बात को समझे। मुझे हर हाल में वो फाइल चाहिए। जाले मुझे अंदर आने दो, प्लीज मुझे अंदर आने दो। तुम खत्म हो गया है सब कुछ कुदरत, खत्म। अपनी बीवी के पास जाओ। क्या हुआ है? पकड़ लिया है क्या उसे? जज ने 2 घंटे का ब्रेक लिया है। राना मैडम को एक फाइल भेजी गई थी एलिफ से रिलेटेड। हमें वो फाइल नहीं मिली। इंजी साहिबा ने वो फाइल चुरा ली। कुदरत साहब की वाइफ। इसका मतलब वो फाइल कुदरत के पास है। वो फाइल बहुत आम है। खुदा के लिए कोई भी बेवकूफी मत करना। एडम, मुझे मालूम हो गया है कि राना मैडम से बात करने वाला ज़िया था। क्या? वो फाइल भी उसी ने दी थी। डेनिस, ज़िया को हर हाल में हमें यहाँ पर लाना होगा। राना मैडम को फाइल नहीं मिल रही। हमारे पास अब यही रास्ता है। ज़िया के गवाही देने पर ही हम एलिफ को बचा सकेंगे। डेनिस, ज़िया को ढूंढो। ठीक है, मुझे लगता है ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जख्मी है वो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या मुझे एक कार्ड मिल सकता है? कितने वाला चाहिए? 50 वाला। बरखुरदार, बाकी के पैसे तो ले जाओ। जी 15, मैंने आपको एक खबर करनी थी। कैसी कंडीशन है? क्या मैं बात कर सकती हूँ? आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद आप बात कर सकती हैं, मगर बस 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। क्या वो बात कर सकेंगी मुझसे? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि हो सकता है इंजी साहिबा को फालिज का अटैक हो जाए। बहुत एहतमाल है कि उनके सुनने और बोलने की सलाहियत भी मुतासिर हो। इस सब के लिए उनका फाइनल टेस्ट करेंगे और फिर ही उनके बारे में कुछ बता सकेंगे। उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। आप अल्लाह पर भरोसा रखें।
भाभी, मैं भीख मांगती हूँ। हाँ, मेरी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। खुदा के लिए कुछ बोले। फाइल कहाँ है? आपके पास है? कहीं छुपाई है? भाई ने ले ली क्या? हाँ, क्या फाइल भाई को दे दी है आपने? बोले भाभी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है भाभी, कम से कम कोई इशारा ही दे दे। भाभी, खुदा का वास्ता है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करें, वक्त नहीं है। मुझे इशारे से बता दें वो फाइल कहाँ है भाभी। जाले, मुझे अंदर आने दो प्लीज, मुझे अंदर आने दो। तुम खत्म हो गया है सब कुछ कुदरत, खत्म। अपनी बीवी के पास जाओ। देखो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है अब। हाँ, मैं गया तो था इंजी के पास, मगर उस वक्त जाना मेरा जरूरी था, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। प्लीज मुझे सब कुछ बताने दो, समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। अगर तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम चली जाना, ओके? ठीक है शनाया मैडम। जी हेलो। हेलो, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए आपकी। हेलो निजात, मरहबा। क्या मैं आखिरी बार अपनी बेटी से फोन पर बात कर सकता हूं? क्या तुम इतनी मदद करोगे मेरे भाई? बात सुनिए ऑफिसर। मुझे पानी का एक गिलास मिल सकता है क्या? मैंने दवाई खानी है। कहती हैं तो चाय ले आता हूँ मैं। नहीं थैंक यू, पानी का एक गिलास काफी है। क्या समझा है इस जगह को? किसी कैंटीन में बैठी हो? तुम हवालात में हो लड़की। प्लीज, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे लिए ये मेडिसिन खाना बहुत जरूरी है। 2-3 घंटे में मर नहीं जाओगी, फिक्र ना करो। जेल जाकर ले लेना मेडिसिन। पुलिस स्टेशन से फोन आया है, हमें एक खबर मिली है, जिया को कारताल में देखा गया है। मेरे ख्याल से आपको खुद भी नहीं पता कि आप इस वक्त क्या कह रही हैं। जिस फाइल की मदद से मेरी बेटी बच सकती है वो कहाँ है?